कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जब भी कोई मुसलमान मुसलमान कोई भी कमेंट, कोई भी वीडियो ऐसी बना देता है कि जिससे जैसे पानी का वेस्टेज ना करें, तो लड़के क्या करते हैं, बहुत से लड़के मैंने ऐसे देखे हैं कि कमेंट में जाके लिखते हैं जय श्री राम जय श्री राम। कोई भी मुद्दा हो, जो विवादित हो, धर्म के ऊपर कोई कुछ भी बोले तो जय श्री राम। या कहीं पे भी रैली निकालना हो तो मस्जिद के आगे से रैली निकालना ये जरूरी है। मतलब ईसाइयों में या कुछ धर्मों में इतना नहीं देखा गया जितना हिंदू और मुसलमान में देखा गया है ना। दोस्तों, एक चीज समझो पहले कि क्या एक्चुअल में मुसलमान मुसलमान है, हिंदू हिंदू है? पहले ये सोचो कि धर्म धर्म को बचा रहे हो ना तुम। धर्म को बचाने के लिए अपन सोचते हैं कि मैं धर्म के लिए कुछ कर लूं। दोस्तों, एक पॉइंट वाली बात है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, क्या धर्म की नींव इसलिए रखी गई थी कि इंसान उसे बचाए? क्या इंसान इतना बड़ा है वास्तव में कि वो धर्म को बचा सके? जो व्यक्ति खुद के ऊपर, मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको गुस्सा आता है इंसान को, वो दूसरे को गालियां दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा, तो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उसका मतलब यही है, जो व्यक्ति का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो व्यक्ति एक धर्म को बचाने के लिए चला। वो धर्म है क्या? किसको बचाओगे तुम? मूर्तियों को, दरगाह को, मस्जिद को, किसको बचाओगे? वहां धर्म है? मतलब मूर्ति पूजा में धर्म है? अगर मूर्ति को, जैसे मस्जिद में तुम्हारे भगवान है तो मस्जिद टूट जाने से मात्र क्या तुम्हारे भगवान खत्म हो जाएंगे? क्या हिंदुओं के भगवान खत्म हो जाएंगे मंदिर टूट जाने से? क्या कोई व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ है? लग सकती है आपको बात बुरी, मगर ये सच्चाई है। क्या धर्म को हम बचा सकते हैं? ये वैसा ही है जैसे एक पशु है और उसको खेत में छोड़ दे, तो क्या तुम धर्म को बचा सकते हो? वो भगवान है अगर वो, तो क्या भगवान इतना कमजोर है? क्या मुसलमानों का भगवान इतना कमजोर है कि वो एक मस्जिद टूटने पर या इन चीजों को, अगर वो है तो खुद क्यों नहीं बचा लेता? क्यों इंसानों, दूसरों की जरूरत भगवान को पड़ रही है? सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म इंसान की रक्षा करता है। सोचने का तरीका बदलना होगा। हमें हमारे अंदर जो अवगुण है उनको बाहर निकालने, मतलब धर्म जीने का तरीका है, और हम जिए धर्म के लिए जा रहे हैं। हमको जीना धर्म के लिए नहीं है, हमको धर्म के अनुसार जीना है। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। धर्म के लिए कहीं तुमको तलवार लेके जाने की नहीं है। धर्म वो चीज है जो खुद पे तलवार उठाता है, खुद के विकारों को मिटाने के लिए। प्रभु श्री राम, अब जय श्री राम वाले ही सुन ले कि श्री राम का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, आप अपने, मैं शरीर पर ही ले जाता हूं। शरीर है ना, शरीर में कितने चक्र होते हैं? 7 चक्र होते हैं। अगर आपने जाना हो या सुना हो तो शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला होता है काम का, मतलब ऊर्जा का, जिसको तुम सेक्स बोलते हो। दूसरा शक्ति का, है ना, शक्ति का। ऐसे ही सारे होते हैं। ये प्रेम का होता है, ये ज्ञान का होता है, और ये ब्रह्मा का, मतलब ब्रह्मांड का होता है। ब्रह्मांड से जब इंसान कनेक्टिविटी बिठा लेता है ना, ऐसे ये सारे चक्र होते हैं। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैं प्रभु राम से ही बताऊंगा। देखो, राम का मतलब अपन बोलते हैं, श्री राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब हर चीज मर्यादा में रह के करना। तो देखो, काम भी मर्यादा में करना है, रोकना नहीं है, मगर मर्यादा में। शक्ति का उपयोग भी मर्यादा में रहेगा। प्रभु श्री राम ने रावण को भी मारा था। अब एक्चुअल में मारा था या लिखा हुआ वो तो पता नहीं, मगर रावण को भी मारा था तो मर्यादा में रहेगा। वैसे वो ब्रह्मांड के सर्वज्ञाता थे, सर्वशक्तिमान थे, मगर उन्होंने लोगों को ये बताने के लिए कि देखो मैं इतना बड़ा होके भी मर्यादाओं में हूं, और इंसान अपनी मर्यादा खो देता। मतलब किसी ने तुम्हारे धर्म के ऊपर कुछ बोला, उससे तुम्हारा धर्म छोटा हो गया,
एक बात ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी चीज को जब तक तुम दबाओगे वो उतनी ही तीव्र गति से उछलेगी। ये प्रकृति का रूल है। वैज्ञानिकों का भी यही रूल पर बहुत सी फिलॉसफी चलती है कि तुम दबा नहीं सकते हो। कब तक दबाओगे? दबाओगे थक जाओगे। धर्म को तुम कब तक बचाओगे? जितना तुम बचाओगे उतने लड़ने वाले तैयार है। हाँ, पढ़ के तुम स्वीकार कर लो, अब वो कुछ भी करे, तुम्हारे अंदर है, तुम तो हो ना। तो ऐसे ही प्रेम भी मर्यादाओं में रह के, ज्ञान भी, सब कुछ मर्यादा में था प्रभु श्री राम का। अब नारी को शक्ति, अब कुछ बोलेंगे कि अगर मर्यादा में था तो सीता को क्यों छोड़ दिया? दोस्तों देखो, सब मर्यादा में था। नारी क्या होती है? शक्ति। शक्ति होती है ना, आधा हिस्सा बताया गया है, मतलब अर्ध परमेश्वर, मतलब आधा नारी और आधा पुरुष दोनों होता है, अर्ध नारी बोलते हैं जिसको। तो जब किसी भी चीज को त्यागने की स्थिति पे इंसान अगर आ जाए, या कहीं पे ऐसा माहौल बन जाए कि किसी को छोड़ना पड़े, तो एक क्षण भी ना सोचो हम उस चीज को छोड़ दें। वो शक्ति सम इंसान के पास होनी चाहिए। सम मतलब मर्यादा में जो व्यक्ति है उसके पास वो शक्ति आ जाती है कि वो अपनी प्रिय से प्रिय चीज, प्रभु श्री राम के पास सीता जी थी, वो कितनी प्रिय थी, उनको भी उन्होंने एक झटके में छोड़ दिया था। इसका मतलब वो नहीं है कि किसी की बातों में आकर छोड़ दिया था। वो लोगों को यह दर्शाना चाहते थे कि मर्यादाओं में रहते हुए उस व्यक्ति के पास इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि वो अपनी प्रिय चीज को भी एक क्षण में छोड़ देता है। मगर आप मानते किसकी हो? जो लाखों की भीड़ होना चाहिए जिस व्यक्ति के आगे, और वो बैठ के रामायण पढ़ रहा हो, भले उसको खुद नहीं आता हो। अभी मैंने एक शास्त्री का सुना था, तो उससे किसी इंटरव्यू में ये पूछा था कि आपको कैसा पति चाहिए, तो उन्होंने पता है क्या बोला? कि जो मुझे प्रेम करता हो, मेरी केयर करता हो, मेरा ख्याल रखता हो, मुझे ऐसा पति चाहिए। दोस्तों आप सोचो, मुझे प्रेम करता हो मतलब प्रेम की भी तुम भीख मांग रहे हो दूसरों से, और उन शास्त्रियों को तुम सुन रहे हो, वो तो मुर्दा है, उनसे बड़े मुर्दे तुम हो। आज तक कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठाता? क्योंकि हम खुद जागे हुए होंगे तब सामने वाले पे क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो प्रभु श्री राम का मतलब इतना था, और तुम धर्म को बचाओगे, इतने बड़े हो गए तुम। तो धर्म को बचाना नहीं है तुमको, धर्म तुमको बचाएगा। सिर्फ उसको सही तरीके से पढ़ो, ब्राह्मणों के जाल से निकल के। यही मुसलमानों के साथ हो रहा है। उनको खुद के धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, और खड़े हो जाते हैं तलवारें ले लेके, हमको हमारे धर्म की रक्षा करना है। मुसलमान खतरे में है, कम संख्या में है। संख्या धर्म को बचा सकती है, संख्या से धर्म का क्या लेना देना? या हिंदू कहते हैं हिंदू खतरे में, हमारा धर्म खतरे में। अरे इंसान तो जिंदा है, तो धर्म इंसान को सुधारता है। तो लगे हो पूजा करने, अगर पूजा करने से ही भगवान होते तो 6000 सालों में से क्या किसी एक व्यक्ति ने भी ऐसी पूजा नहीं कर पाई कि भगवान को यहां पर बुला सके? आज 140 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ में से पिछले 6000 सालों में या 7000 सालों में क्या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने भगवान को पाया हो या बुला लिया हो यहां पे? हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अभी भी है। ये वही है ज्ञान। हमारी काम वासना की ऊर्जा को हम यहां तक ले आए कि ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी हो जाए। वो हुआ है, हम देख रहे हैं। अब जो चीज साक्ष्य है उसको माने, या जो कभी देखी ही नहीं उसको माने। तो थोड़ा विवेक को जगाओ और सोच समझकर बोलो, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति के बोलने से मुर्दे तो हैं ही सारे, औरों को भी अफेक्ट होता है। तो जो भी बोले सोच समझकर बोले। मिलते हैं अगली वीडियो में।